ऑस्ट्रिया के चांसलर चाहिए। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया देश चांसलर। कौन बने? अभी कुछ देर पहले जर्मनी के बने थे। ऑस्ट्रिया के चांसलर चेंज हो गए। ये लिखा कीजिए, ये हमें देखने में आ रहा है। कल हमने कई लोगों की एनालिसिस की थी तो वो लिख नहीं रहे हैं। लिखिए। अरे वो मैं कुछ भी ना लिख रहा है। कई को हमने चेक किया था कल, हमने दिखाओ भी क्या लिखे हो, तो लिखा ही नहीं कुछ, ऐसे ही है हवा में। तो सब हवा में ही बन जाएगा ये डाटा। तो जरा लिख लीजिए, ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं कार्ल नेसर। कार्ल नेसर, कार्ल से याद कर लीजिए, कार्ल सर है, ऑस्ट्रिया के हैं कार्ल सर। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी ITF की, ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप। दो 2021 का खिताब किसको मिला? ये खिताब की बात कर रहा है, ITF वर्ल्ड चैंपियन 2021 का खिताब। अब जो 2021 में जिसने ज्यादा खिताब जीते होंगे टेनिस में, उसे ही मिला होगा। तो ये किसका नाम आया है? कल बात हो रही थी तमाम टेनिस के तमाम, नोवाक जोकोविच का आ रहा था नाम, नोवाक जोकोविच, तो वही नाम नोवाक जोकोविच, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। नोवाक जोकोविच। कितने ग्रैंड स्लैम है इसके नाम? 3 है, 2021 के 3 है, तो यही हो गया, इसी को चैंपियनशिप का मिलेगा। सही है। अभी हाल में जो लखनऊ टीम, IPL की टीम, इसका कोच नियुक्त किया गया है, मुख्य कोच। हाँ, लखनऊ IPL टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? चूंकि टीम भी नहीं है तो कोच पूछ सकता है। किसे बनाया है? एंडी फ्लावर को, एंडी फ्लावर। एंडी फ्लावर कोच मिलना किसी टीम के लिए एक अपने आप में अचीवमेंट है। अभी बैडमिंटन विश्व महासंघ यानी BWF, कई क्वेश्चन खेल से आ गए। बैडमिंटन विश्व महासंघ, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट कमीशन का सदस्य किसे बनाया? किसी भारतीय को बनाया है। एक अपने आप में हमारे लिए गर्व की बात है कि बैडमिंटन विश्व महासंघ में एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त कर लिया है किसी भारतीय खिलाड़ी को। ये किसी खिलाड़ी के लिए तो बहुत बड़ी चीज है? कपिल देव क्या बैडमिंटन से है? तो उन्हें क्यों नियुक्त किया जाएगा? जो बैडमिंटन से होगा उसी को किया जाएगा। हाँ, PV सिंधु को किया है, PV सिंधु। वैसे भी लगातार इन्होंने अच्छे पदक हासिल किए हैं हाल कई साल में। अभी अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने एक आंकड़ा जारी किया, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। वैसे भी हमारा कोई भी आंकड़ा या कोई भी बात ऊर्जा से रिलेटेड
पर्यावरण से संबंधित, यूएन से संबंधित या स्पेस टेक्नोलॉजी, इनसे कोई भी आती है तो हमारे लिए तो खास है। तो चूंकि ऊर्जा की बात कर रहा है तो ये क्वेश्चन खास ही होगा। इसमें विश्व में इथेनॉल के मामले में भारत कितने नंबर पर आ जाएगा, ये बात बोला है कि भारत विश्व में इथेनॉल का सबसे बड़ा बाजार होगा। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। कब तक? कोई इसमें लक्ष्य रखा है कि विश्व में सबसे बड़ा बाजार इथेनॉल का भारत में होगा। इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल, इथेनॉल शराब ही तो है, C2H5OH, C2H5OH ये फॉर्मूला होता है इसका, इसको हम शराब भी बोलते हैं। तो इसका सबसे बड़ा बाजार होगा ये आने वाले कुछ समय के अंदर। कब तक? 2026 तक। 2026 तक इथेनॉल का सबसे बड़ा बाजार। लेकिन इसे पीने के मामले में नहीं, ऊर्जा, इसे इथेनॉल को मिक्स कर रहे हैं ना पेट्रोल में, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा, जब ये हमारा बन जाएगा तो पेट्रोल में हमारे लिए इजाफा होगा। शराब में इथेनॉल, मीथेनॉल जो होता है वो स्प्रिट होता है। ये एथेनॉल होता है, शराब में मिलता है, मेथेनॉल गैस होता है, शराब करना होता है। तो ये हमारे लिए खास क्वेश्चन हो गया। ये इथेनॉल शराब होता है और मीथेनॉल जो होता है वो स्प्रिट होता है, दोनों में अंतर है। वो हमारी आंखों के अंधेपन का कारण है। मीथेनॉल जो होता है स्प्रिट हमारे अंधेपन का कारण है। और एक और पूछता है इसमें कि शराब में कसैलापन हमारे लिए किस चीज से आता है? जब हम, अरे कच्ची नहीं तो पक्की पी लो, कसैलापन आता है ना गले में। हाँ, तो कसैलापन को पूछता है कि क्या चीज है ऐसी, वो क्या मिलाते हैं, इसको जानबूझ के मिलाते हैं कसैलापन के लिए। कोई बोलिए सर। जैसे इसमें अगर एथेनॉल और मेथेनॉल और पायरीडीन मिलाते हैं तो जहर बन जाता है। पायरीडीन ये थोड़े से गए हैं वहां तक। एक पायरीडीन होता है केमिकल, उसको मिलाने से कसैलापन है, गले में काटती हुई। और अंधेपन का जो कारण है वो इसमें स्प्रिट है। स्प्रिट गलती से मिक्स हो जाती है, जैसे कच्ची टूटती है। कच्ची का मतलब वो नहीं है कि उसमें कुछ मिला देते हैं। जब टेम्परेचर कम मिलता है उसे तो कच्ची आती है, मतलब स्प्रिट आती है। और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये इथेनॉल आती है, शराब आती है। तो क्या होता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है कभी कभी। ये जो भट्टी लोकल होती है हट्टियां, उनमें क्या टेम्परेचर डाउन होता रहता है तो कच्ची आ जाती है। तो वही कच्ची है, स्प्रिट मतलब कच्ची, और ये पक्की है वो शराब। तो अगर स्प्रिट उसमें ज्यादा होगी तो अंधेपन का कारण। और एक और पूछता है कि इससे सबसे ज्यादा हमें किस अंग पर फर्क पड़ेगा? शराब पीने से किस अंग पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, मतलब प्रभावित होगा, तो कौन सा होगा? यकृत होगा। देखिए, अरे जब हम कोई चीज पी रहे हैं, पेट पे जा रहा है, तो पेट का चीज कहाँ जाता है? लीवर में, पचने के लिए। पाचन में लीवर मदद करता है, तो लीवर सबसे पहले होगा हमारा। लीवर हमारा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। और लीवर जब खराब हो जाता है तो एक बीमारी हो जाती है, लोग बोलते हैं उसको सिरोसिस। सिरोसिस एक बीमारी होती है, जब बहुत ज्यादा उसे लत लग जाती है शराब की, तो सिरोसिस नाम की बीमारी, सिरोसिस। और अगर कहेंगे कि शराब पीते ही वो लड़खड़ाने क्यों लगता है, जुबान क्यों लड़खड़ाने लगती है? जीभ जल्दी लड़खड़ाती है, फिर पूरा शरीर भी लड़खड़ाता है, उसके हाथ पे लड़खड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे वो शराब पीता है तो उसके मस्तिष्क पर फर्क पड़ता है। मस्तिष्क कौन से वाले पर? 3 होते हैं ना, आगे वाला तो सेरिब्रम होता है, पीछे वाला सेरिबेलम होता है, बीच वाला मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। तो कौन से फर्क पड़ता है? देखो, बीच वाले को तो फर्क पड़ेगा नहीं, बीच वाले फर्क पड़ा मतलब गया, मर जाएगा। आगे वाले पड़ेगा तो बुद्धि खत्म, बुद्धि तो उसके अंदर रहती, पहचान लेता है पुलिस वाले को, नमस्ते कर लेता है। तो पढ़ा होगा तो नमस्ते कर लेता है, तो इसका मतलब जानता है। अगले दिन को ये भी बता देता है, अरे भाई साहब सॉरी, कल ज्यादा हो गई।
तो इसका मतलब पहचान रहा है पड़ोसी को, तो सेरिब्रम तो उसका काम कर रहा है, तो एक ही बचा सेरिबेलम, पीछे वाला सेरिबेलम प्रभावित होता है, और सेरिबेलम कंट्रोल करता है हमारी मांसपेशी, मांसपेशी रखा पीछे वाला दिमाग, नाना पाटेकर का वही छोटा दिमाग, यही वाला वही है, वो छोटा दिमाग बोल दिया बस। तो ये नंबर 1 हो जाएगा 2026 तक, खास क्वेश्चन है हमारे लिए। दूसरा, चूंकि पीवी सिंधु को बैडमिंटन विश्व महासंघ में एक सदस्य बनाया है, तो यही पूछ लेगा किस चीज का सदस्य बनाया है, एथलीट कमीशन का सदस्य बनाया है, या एथलीट कमीशन में किस रूप में चुना है, चेयरमैन के रूप में, सदस्य के रूप में, अधिवक्ता के रूप में, तो सदस्य के रूप में नियुक्त किया, कई तरह से पूछ लेगा। दोनों क्वेश्चन खास है। नेक्स्ट लेगा, अब ये मत सोचिए कि घर जाके देख लेंगे नोट्स में, यहीं पर दिमाग में बिठा लिया हाथ क्या, अभी पूछेंगे एक आध को बीच में। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021, ये वाला अवार्ड किसे दिया? बीबीसी ने स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे बनाया है, ये अवार्ड किसको दिया गया है? बीबीसी ने दिया है इसलिए खास हो गया, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी बनाया है, दूसरी खास बात हो गई। ये है एम्मा रादुकानु, एम्मा रादुकानु, हाँ कल ही तो बात आया था इनका, एम्मा वही तो है, ये है यूएस ओपन, यूएस है या ऑस्ट्रेलिया ओपन है? यूएस ओपन की विजेता है, यूएस ओपन की विजेता। कनेक्ट कीजिए एक दूसरे में, बुक लिखेंगे तो दोनों ही खास हैं। इंडियाज एंशिएंट लीगेंसी ऑफ वेलनेस, कौन हो सकते हैं? इंडियाज एंशिएंट लीगेंसी ऑफ वेल, लीगेंसी शब्द जिन जिन पुस्तकों में आता है इंपोर्टेंट रहती है, पीछे भी कई पुस्तकें पूछी गई है लीगेंसी जिनके अंदर होता है, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है, तो रेखा चौधरी ने लिखा है इसको। रेखा चौधरी एक अच्छे राइटर में भी नाम आ रहा है, रेखा चौधरी। इंडिया एंशिएंट लीगेंसी ऑफ वेलनेस, एक और लिखेंगे इसमें। बैचलर डेट, बैचलर नाम देखिए कहां से छाट के ला रहे, बैचलर डेट वैसे ही हो गया जैसे पुअर डेट, बैचलर डेट। तुषार कपूर, ये तुषार कपूर ने लिखा है, तुषार कपूर। डेट वही है सर, अब पता ही ना लगता कि कौन से वाले। हाँ पापा भी बन गए, बैचलर भी है, पापा भी बन गए, अच्छी पुस्तक है।
यहीं पर कुछ पुस्तकें और करना है, चलो अलग से लिखेंगे। ये तो बिल्कुल अभी आई है, आगे लिखेंगे। इसमें ये वाली बिल्कुल खास है, ये वाली एक क्वेश्चन यही और लिखेंगे। ते मिन्नू न्यू लैंड, पता ना क्या है, देखिए क्या है। चुमू केदिमा, प्रॉब्लम ये है ना, ये क्या है, ये किससे संबंधित है, ऐसे ही पूछ लेगा। त्यू मिन्यू न्यूलैंड चुमू केदिमा, ये तो कोई प्लेस है, न्यूलैंड कोई प्लेस होगा, द्वीप सा लग रहा है, तो या तो द्वीप है क्या, बड़ा चर्चित हो रहा है ये तीनों, ते मिन्यू न्यूलैंड और चुमू केदिमा, ये 3 जिला है, नए 3 जिला हैं किसी के, 3 इनको ऐड करते ही टोटल 15 हो गए उस राज्य में जिले हैं। अब कहाँ के हो सकते हैं ये, 3 नए जिला बने हैं किसी राज्य में, नागालैंड के, ये नागालैंड पर 3 जिले बने नए, तो इस तरह से टोटल 15 जिले होते हैं। नाम बिल्कुल अलग से है ना, ते मिन्यू न्यूलैंड चुमू केदिमा। अभी कुछ दिन पहले एक चाय बड़ा चर्चित हो रही थी, सबसे महंगी बिक गई, सबसे महंगी चाय, तो सबसे महंगी चाय कौन सी है, विश्व की सबसे महंगी चाय, सबसे महंगी चाय मनोहारी, मनोहारी सबके मन को हर रही है, मनोहारी गोल्ड टी दुनिया की सबसे महंगी चाय होगी। स्पाम कॉल से इफेक्टेड एक इंडेक्स जारी किया, दुनिया में सबसे ज्यादा स्पाम से इफेक्टेड मामले में भारत कौन से स्थान, तो भारत 4th स्थान है। स्पैम जो कॉल आती है, फर्जी कॉल है, उसके प्रभावित मामले में भारत 4थे स्थान पर है। अभी एक पुरस्कार मिला है गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, उस कंपनी ने सबसे बढ़िया मैनेज किया है। जैसे एक 14001 ISO 14001, ये पर्यावरण में मिलता है, ये इसको लेने वाला एकमात्र ट्रेन हमारी कौन सी है, 2-3 कहाँ हो गई, चेन्नई एक्सप्रेस भी हो गई, और दूसरी चेन्नई एक्सप्रेस, चलिए, और दूसरा पहले राजधानी थी, राजधानी एक्सप्रेस, तो पहली तो राजधानी एक्सप्रेस ही है इसको प्रमाण पत्र लेने वाली, दूसरी अब चेन्नई एक्सप्रेस हो गई, और भी है तीसरी, 2 ही है, 2 ट्रेनें हैं जो हमारी 1400 पर लिए हुए हैं। ये पर्यावरण के क्षेत्र में मिलने वाला सबसे टॉप पुरस्कार है, ISO 14001 में एक सर्टिफाइड दिया जाता है, सर्टिफिकेशन किया जाता है। ऐसे ही अगर प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो टाटा फर्टिलाइजर, ये 14001 प्राप्त करने वाला पहला है। अब ये बात कर रहे हैं एनवायरमेंट मैनेजमेंट, ये गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिलता है, हर साल दिया जाता है, तो 2021 का किसे मिला है, किसी ऐसी कंपनी को मिला होगा। PSU जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होती हैं, नवरत्नों में भी नाम
उनका कहीं ना कहीं हो सकता है। तो ये कंपनी आया है सेल, सेल को मिला है इसका, गेल सेल भेल सेल को मिला। एक किसी राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना चालू की है। वो क्या कर रहे हैं, निचले स्तर से ही, स्कूलों से ही जो खेल में अच्छे हैं उन छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं इस योजना के तहत। अब ऐसा तो खेलों को बढ़ावा देने में हरियाणा ही आ गए। अरे नहीं, हरियाणा में ये योजना चालू की है। वो क्या है, छोटे छोटे बच्चों से ही खेल में जो आगे बढ़ रहे हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। वो भी खेलों में ही किया है। जो नक्सल का जो मामला आया था, अभी क्वेश्चन किया था, वो खेलों में ही बढ़ावा दे रहे हैं। एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता मध्यस्थता और सुलह केंद्र ये कहां बनाया गया, इसका उद्घाटन कहां किया गया है? अगर कहेंगे इंग्लिश में तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन होते ना, सुलह केंद्र आपस में सुलह समझौता कराते हैं। इसमें सुलह समझौता होगा, जैसे दो राज्यों के बीच में हो गया, होता ही रहता है, सीमा विवाद होता रहता है राज्यों के बीच में, जल विवाद होता रहता है राज्यों के बीच में। तो इस तरह से इन विवादों का निस्तारण होगा इस केंद्र। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया? चेन्नई में किया है, पुणे में किया है, मुंबई में किया है, दिल्ली में किया है। तो लग तो दिल्ली रहा है, लेकिन ये दिल्ली नहीं है, ये तेलंगाना में हुआ। तेलंगाना में इसका उद्घाटन किया गया है, स्थापना की गई है। तो ये हमारे हो गए अभी के खास क्वेश्चन। इसमें ये वाला हमारे लिए बिल्कुल खास क्वेश्चन है, एक गोल्डन पीकॉक अवार्ड है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर, IAMC। अब कुछ पीछे के बिल्कुल खास करंट अफेयर्स करेंगे। पहले कुछ बुक्स करते हैं। देखिएगा ये कितनी खास बुक है सब। द ई के बाद, ई के बाद बोलते जाइए, ई के बाद J.K. रॉलिंग, चूंकि एक चर्चित लेखिका है J.K. रॉलिंग। ई के बाद एक बाग है, इसके चारों तरफ रेलिंग लगी हुई है। ई के बाद J.K. रॉलिंग। मॉडर्न इंडिया, ये सब ऐसी पुस्तकें जिनका पूरा चांस है। मॉडर्न इंडिया, ये तो अभी आया था क्वेश्चन उसी पर, बोलिए। मॉडर्न इंडिया, जो मॉडर्न इंडिया है, पूनम दलाल दहिया दहिया। मॉडर्न इंडिया जब बनेगा जब दलालों को ढा देंगे, जितने भी दलाल हैं उनको हटा दें, तो याद आ जाएगा मॉडर्न इंडिया। कोई दलालों को हटाना है, पूनम दलाल दहिया। द एंड गेम, द एंड गेम, एंड गेम, गेम का एंड करना है मतलब जीत के। क्या करेंगे, जिद होगी
तभी ऐसा हो पाएगा। अंदर से जिद है कि एंड हमें ही करना है। हुसैन जैदी, हुसैन जैदी, जिद से याद कर लीजिए, जिद। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, ब्यूटी, अर्थ की ब्यूटी, अर्थ और ब्यूटी को लीजिए तो सुधा मूर्ति, ये अर्थ है, अर्थ को देवी मानते हुए, मूर्ति मानते हुए इसकी ब्यूटी पर ध्यान देना। अर्थ, सुधा, मूर्ति, ब्यूटी, ये चारों शब्द कनेक्ट कर लीजिए। द monk who transform यूपी, शांतनु गुप्ता। योगी आदित्यनाथ पर ये किताब लिखी गई है कि उन्होंने यहाँ पुलिस कानून व्यवस्था पर कितना अच्छा ट्रांसफॉर्म किया, उसको इसमें दर्शाया गया है। एक और कीजिएगा, इन एन आइडियल वर्ल्ड, कुणाल बसु, कुणाल बसु, आइडियल वर्ल्ड, कुणाल बसु। ये सब बिल्कुल खास हमारे लिए है, छोड़ना चाहे तो इसको छोड़ दीजिए। ये नई किताब आई है अभी हाल में, इसको छोड़ दीजिए, बाकी को बढ़िया तरह से कर लीजिए। एक और देखिएगा, फॉर्मूला 1 रेस, F1 भी बोल देते हैं इसको, चैंपियन। वो कौन F1 चैंपियन है जिसको नाइटहुड की उपाधि दी गई है? नाइटहुड की उपाधि दी गई है। ये उपाधि अभी तक ऐसे 4th पर्सन है, चौथे पर्सन है दुनिया के जिन्हें ये नाइटहुड की उपाधि किसी F1 चैंपियन को दी गई है। तो जिसने ज्यादा बार जीती होगी F1 रेस उसी को मिली होगी। तो इसका नाम तो लुइस हैमिल्टन का नाम आ रहा है, लुइस हैमिल्टन। कितनी बार जीती है इन्होंने चैंपियनशिप? 7 बार। ये 7 बार F1 रेस जीत चुके हैं, 7 बार। एक हम ट्रेन को करेंगे, भारत और अभी कुछ दिन पहले चलिए लिखा दूंगी, रेल लिंक। भारत और बांग्लादेश का जो रेल लिंक है, अभी हमारी ट्रेन कितने देशों के साथ चल रही है? एक तो पाकिस्तान के साथ है रेल सेवा, एक बांग्लादेश के साथ है और एक नेपाल के साथ हो गई। क्या श्रीलंका के साथ रेल सेवा है कोई? नहीं, 3 देशों के साथ रेल सेवा है। तो भारत बांग्लादेश के साथ जो रेल सेवा है उसमें कौन कौन सा स्टेशन? नेपाल के साथ चालू होगी, अभी हाल में ही चालू हो चुकी है, 3 देश क्या? अरे वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन स्टार्ट तो हो गई ना, उद्घाटन हो गया। तो भारत में वो कौन सा स्टेशन है और बांग्लादेश में कौन सा स्टेशन है जहां के लिए ये रेल लिंक करता है? तो ये एक तो हल्दी बाटी है, भारत में है हल्दी बट्टी,
पश्चिम बंगाल में है ये, और बांग्लादेश में है चिलाहारी, चिलाहारी स्टेशन, चिलाहारी। वैसे चलती तो बांग्लादेश के साथ पहले भी थी, लेकिन 56 साल के बाद में इसको फिर से चालू किया, 56 वर्ष के बाद इसको फिर से चालू किया गया। कृषि जनगणना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कृषि जनगणना करने वाला पहला राज्य, कृषि जनगणना कर रहा है गुजरात। कृषि की जनगणना कर रहा है, जैसे मानव जनगणना की ऐसे ही कृषि कर रहा है। देखिएगा, यही सब देखेगा, तिलहन दलहन कितना इस तरह का ही होगा। जरा टाइगर रिजर्व की बात कीजिए। देश में टोटल टाइगर रिजर्व, टोटल बताइए कितने हो गए? टोटल टाइगर रिजर्व जितने भी नेशनल पार्क हैं उनमें से कुछ को टाइगर रिजर्व घोषित कर रखा है कि वहां टाइगर को ज्यादा प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो कुल कितने हैं? 53 है। लास्ट कौन सा है 53वां? गुरु घासीराम, अभी हुआ था ये तो। हाँ, गुरु घासीराम नेशनल पार्क, शॉर्ट में लिख लीजिए नेशनल पार्क, ये 53वां है। लास्ट वाले का नाम जरूर याद रखिए, क्योंकि अभी कोई नया बढ़ेगा तो ऐड कर लेंगे आप। 53वां है।